जय श्री सीताराम। बिरति चरम असी ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार। जय पाय सो हरि भगति देखु खगेश विचार। सिया राम। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुण्य सप्रेम बोलऊ खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राम। प्रथमहि कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहु विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। संत और असंत का मर्म आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन से हैं। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनऊ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। राम। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवनि उदेहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भगति सुखदैनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। राम। सो तन धर हरि भजहि न जे नर होई, विसरत मंद मंद तर। कांच किरच बदले ते लेहि, करते डार परस मन देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। राम। नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सम सुख जग नाई। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव रघुराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सह दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। पूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नित सह विपति विशाला। राम। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत
दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। राम सनेव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, यही मुँह सके सुन उर्गारी। राम किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाश नसाई, जिम ससिहति में उपल बिलाई। दुष्ट उदय जग आरती है तू, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह के तू। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न गिरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न गिरीसा। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जनमई बायस शरीर धर। राम शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वे 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोई का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जय अभिमानी, रौरव नरक पर हिते प्राणी। होई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भगत गत। मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। राम जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करई, ते चमगा दूर होई अवतरई। सुनहु नाथ तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तीन उबाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। राम सब रोगों की जड़ मोह है, ज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हरस विषाद गर्ह बहुताई। पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई।
अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ। तृष्णा उदर वैद्य अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। युग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहूँ कुरे कुरोग अनेका। राम। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की दिखता है, गलगंड कंठमाला या घेंगा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नेहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी जलोदर है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। मत्सर और विवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरई, असाधि बहु व्याध। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलय समाध। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से साध रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय। जय जय सीताराम हरि हर महादेव शंभो। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक रस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, नहीं सब के लख बिरले न पाए। जाने ते चीजहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। विषय कुपाथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय और प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही राम। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूपी कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित होते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ हैं। राम कृपा नासई सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा। सद्गुरु वेद बचन विश्वास, संयम न विषय के आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। एहि विधि भले ईश्वर गुण साई,
नाहित जतन कोटि नहीं जाई। जानिए तब मन बिरुज गोसाई। जब और बल विराग अधिकाई। सुमति चुदा बाढ़ई नित नई। जिसे आस दुर्बलता गई। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो कि विषयों की आशा न करे, यही संयम हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी बड़ी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ दिए जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। राम रम बिमल ज्ञान जल जब सुनहाई। रामा रम तब रह राम भगत उर छाई। रामा रम शिव अज सुख सनकादिक नारद। रामा रम जय मुनि ब्रह्म विचार विसारद। रामा इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, शनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं। राम सब कर मत खगनायक हा। रामा रम करिय राम पद पंकज नेहा। रामा रम श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई। रामा रम रघुपति भगति बिना सुख नाही। रामा हे पक्षीराज, उन सबका मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। राम कमठ पीठ जामहि बरु बारा। रामा रम बंध्या सुत बर काहुई मारा। रामा रम फूल नभ बर बहुविध फूला। रामा रम जीव नले सुख हर प्रतिकूला। रामा कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। रम तृषा जाय बरु मृग जल पाना। रामा रम बरु जामहि सस शीस विसाना। रामा रम अंधकार बर रवि न जावे। रामा रम राम विमुख न जीव सुख पावे। रामा रम हिमते अनल प्रगट बरु होई। रामा रम विमुख राम सुख पाव न कोई। रामा मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बार मथे ग्रत होई बरु सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। मस कहीं करहीं बिरंच प्रभु, तजहि मसकते हीन। अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर
चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे हरिं नरा भजन्ति येति दुस्तरं तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा नहीं है। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहे नाथ हर चरित अनुपा व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी राम भजिय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम बुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तज से ये काई मोहि से सठ पर ममता जाई। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा नाथ कीन मुँह पर अति छोहा। पूछ्यु राम कथा अति पावन सुख सन कादि शंभु मन भावन। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक उमारा। देख गरुड़ निज हृदय विचारी मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सकुनादम सब भांति पावन प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन राम। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ। पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब विधिहीन। निर्जन जान राम मोहि संत समागम दीन। नाथ जथा मति भाख्यु राख्यु नहीं कछु गोय। चरित सिंधु रघुनायक था कि पावै कोय। यद्यपि मैं सब प्रकार से नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निर्जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। सुमिर राम के गुण गण नाना पुनि पुनि हरस भुसुंड सुजाना। महिमान गम नेत कर गाई अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। सेव अज पूज चरण रघुराई मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूँ ते खगेश रघुपति समलेखूँ। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरंतर धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहि न बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि।
शरण गए मोसे अघरासी हो सुध नमाम अविनाशी राम। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भूषण जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजे हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी, उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः पक्षीराज गुरु जी, मैं रघुनाथ जी के समान किसे समझूं। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। पुरुषागविंदु के सरकार की जय। जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहु अनुकूल। सुन भुसुंड के बचन शुभ, देख राम पद ने बोलहु प्रेम सहित गिराओ, गरुड़ विगत संदेह राम। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों का हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। भूषण जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत्य कृत्य भयउ तब बानी, सुन रघुबीर भगत रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि मोहित तुम भये, मुकनाथ विविध सुख दये। मोह पै होय न प्रति उपकारा, बंधु तव पद बारई बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कह न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तव प्रसाद संशय सब गयउ। जानेउ सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहि विहंग बर राम। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया।
आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिर नाय कर प्रेम सहित मति धीर, गयउ गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राख रघुवीर। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावै वेद पुराण। उन वसुंठ जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार इन 14 भागों में श्री काकभूषण जी और गरुड़ जी का परम पावन संवाद संपूर्ण हुआ। जय जय श्री सीताराम।